भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। सबसे पहले तो मैं शिव स्वरूप जी महाराज का धन्यवाद करूंगा कि वर्ष में एक बार ये आयोजन करके महापुरुषों को बुला करके महाराज श्री की स्मृति में ये कार्यक्रम कर लेते हैं। सत बार इनको हम धन्यवाद देते हैं। मंचस्थ विराजमान हमारे सभी वंदनीय महापुरुष, इनमें स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, अभी जिनका आप सुन रहे थे, जगत गुरु आश्रम नाम ही है, जगत गुरु आश्रम का नाम ही जगत गुरु है। और हाँ, इसीलिए तो और स्वामी जगदानंद महाराज के नाम से विख्यात। और इधर हमारे स्वामी देवानंद जी हैं, प्रीतम दास जी, और मंच पर बैठे हुए अनेक महापुरुष। भक्तवृंद, पूज्य महाराज श्री की स्मृति तो हमारे हृदय पटल में बहुत है, बहुत सी स्मृतियां हैं। 88 में पहली बार मैंने महाराज श्री का दर्शन आनंद कुटीर में किया था। पूज्य महाराज श्री वहाँ विराजमान थे, वृक्ष शिरोमणि जी। किसी कार्य के लिए ही महाराज श्री वहाँ आए थे और वहाँ रुके। पहली बार दर्शन हुआ और उसके बाद निरंतरता जीवन में रही। राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, इतना बड़ा हिंदू जागरण का कार्य सतत। यद्यपि पूज्य ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री पठन पाठन के कार्य में ही रहते थे, लेकिन उस समय फोन नहीं होते थे। महाराज श्री कार्ड लिखते थे, कार्ड पहुंचता था कि वहाँ सम्मेलन है, आना है, बैठक है, आना है। और पूरे संतों के साथ जो स्वाध्याय करने वाले संत थे, उनके साथ विराजमान रहते थे। हमारे ऊपर एक विशेष कृपा कह सकता हूँ। यद्यपि एक बात आपको निवेदन करूं, यहाँ सब महापुरुष बैठे हैं, इस कृपा पक्ष को महाराज श्री ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री अंदर से स्थान देते हुए साधकों के प्रति बहुत निष्ठुरता से कहते थे कि ये कृपा के आश्रय से मत रहो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादे। ये महाराज श्री का बहुत कठोर पक्ष था। आपको बताऊं, जब मेरी संन्यास दीक्षा की, उसका भी इतिहास बहुत बड़ा है, का कार्यक्रम हो गया तो भीलवाड़ा में एक बार मैं ही महाराज श्री को लेकर के आया था। अखंड ज्योति की स्थापना होनी थी, उन्हीं के कर कमलों से वहां पर अनेक महापुरुष विद्यमान थे। तो इसी बात को लेकर के मैंने अनुग्रह पक्ष रखा कि महापुरुषों के अनुग्रह से सब होता है। और उसमें मैंने अनेक शास्त्रों के प्रमाण दिए। महात्माओं में आसक्ति हो जाए तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। भागवत का प्रमाण, मोक्ष द्वारम अपावृतम सैव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। एक मैंने श्रुति का उदाहरण दिया। जो विद्वान तत्व के महापुरुष होते हैं, वह जिसको देख दे, जिसको देख दे उसका दूसरा जन्म नहीं हो सकता है, वो चाहे कीट हो, पतंग हो। मैंने कहा कि तो मनुष्य की बात क्या है, सुनो गंभीर विजय। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ये बिल्कुल असंभव है। श्रुति का इस वाक्य, श्रुति का विरोध होता है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम हृदय ज्ञानान न मुक्ति। इसलिए तुम्हारी बात किसी ने भी कही हो, मैं प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि औपनिषद वाक्य से बढ़ करके हमारे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है।
ज्ञात्वा देवम सर्व पाशा पहानी, उसे जान करके ही समस्त बंधनों से मुक्त हुआ जाता है, इससे पहले नहीं। नहीं ज्ञानेन सत्सम पवित्र मिह विद्यते, महाराज श्री ने उसके, हमने जो कृपा पक्ष रखा था, इसलिए मैं साधकों की दृष्टि से, यद्यपि महाराज श्री का स्वभाव था, वो कभी नहीं पूछते थे कि आप गंगा जी गए कि नहीं गए, आप नर्मदा जी में स्नान किया कि नहीं, आपने बिहारी जी दर्शन करके आए कि नहीं आए, या शंकर भगवान के मंदिर में गए कि नहीं, ये कभी नहीं पूछते थे। एक बात जरूर पूछते थे, हाँ महात्मा बताओ भजन कैसा हो रहा है। ये कोई भी चाहे गृहस्थ जाता था और चाहे कोई सन्यासी जाता था, एक प्रश्न उनका होता था, बताओ आप भजन कितना करते हो। कोई नया नया साधु बनता गृहस्थ आश्रम से आकर के, तो उससे कहते बताओ तुम घर में कितना भजन करते थे। बोले महाराज मैं 2-3 घंटे करता था। तो अच्छा आप घर छोड़ दिया तो कितना करते। यदि तुमने उसको चौगुना नहीं किया तो तुम्हारा घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। क्यों छोड़ा तुमने घर? भजन क्यों नहीं करते? भजन करो। एक और बात सुना दूं, उसी में मैंने जो आप लोग देखो ज्योतिर्मठ में कोई कार्यक्रम है, उसमें मेरे को सम्मिलित होना है। मैंने वहां पर एक पक्ष और रखा। मैंने कहा भगवान कहते हैं कि तेषाम अहं समुद्धरता। मैंने गीता के 2 प्रमाण रखे महाराज श्री के सामने। 10वें अध्याय का और 12वें अध्याय। 10वें अध्याय भगवान कहते तेषामेवानुकं पार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वरः। मैं कृपा करता हूं। तो भगवान ने कहा तेषाम शब्द, महाराज श्री ने कहा पहले तेषाम का तो अर्थ करो। भगवान कहते हैं तेषाम अहं समुद्धरता। महाराज श्री ने, ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री ने कहा कि पहले तेषाम का अर्थ तो कर। बोले तेषाम में पुरुष, महाराज श्री का पुरुषार्थ का पक्ष था और हमारा कृपा का पक्ष था कि कृपा से सब होगा, और महाराज श्री का पक्ष था कि पुरुषार्थ से ही होगा। और तब उन्होंने कहा कि तुम तेषाम का अर्थ करो। मैंने कहा वो तो पूर्व श्लोक में है। कहा पहले वो ये देखो कि एड़ी का पसीना चोटी पर चढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं। आपको सोने का भी समय भगवान नहीं दे रहे हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? जब इतना पुरुषार्थ किया जाएगा तो फिर भगवान कृपा करेंगे तो कोई दया थोड़ा ही करेंगे। इतना पूज्य महाराज श्री के मैंने जीवन में देखा, उनके सामने कोई भी आए वो कभी भी, यद्यपि यहाँ तो सब होता ही है, हम माफ करना, सबको कृपा ही से होगा, भगवान कहीं कर देंगे क्या है। हाँ, लेकिन इतनी निष्ठा हो। अब मैं अपना पक्ष रख देता हूं। इतनी निष्ठा हो, लेकिन आज वो निष्ठा भी नहीं। भगवान पर हमारा कितना भरोसा, नाम पर भरोसा है कि भगवान पर भरोसा है, पूजा पाठ पर भरोसा है कि भगवान पर भरोसा है, किस पर भरोसा है? अरे यही वृंदावन के संत। हाँ, काहू केवल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोभत। इसका नाम निष्ठा है। अगर तुमने कुछ आश्रय लेकर के रखा हुआ है और कहते हो भगवान की कृपा से होगा,
तो तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमने कोई साधना का आश्रय लिया हुआ है। तुमने कहीं न कहीं अपने अहंकार को जीवित रखा हुआ है, मैं करूंगा तब कुछ होगा। तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा कितना है? इसलिए हम लोग महापुरुषों के जीवन में जो कुछ घटित हुआ, यद्यपि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री के इतने संस्मरण हैं कि मैं पूरा दिन सुनाऊं तब भी वो पूरे नहीं हो सकते हैं। किंतु मैं शिव स्वरूप जी का धन्यवाद करते हुए इन सब महापुरुषों के दर्शन करके हमें जो करने का सौभाग्य दिलाया, इन सभी महापुरुषों का वंदन करते हुए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में बारंबार वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दें।